हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए मेरे साथ आज कुछ हमारे युवा साथी हैं, थोड़ा आज मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से पिछले 25 सालों से निरंतर हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी प्रयास कर रहे हैं कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा आज मेरे साथ जो हमारे मजदूर वर्ग है ना, आज हमारे साथ युवा साथी हैं। जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं और हमेशा मजदूरों और किसानों के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, उसी के बीच में आज हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं। थोड़ा मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा देश में किस तरीके की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मोमराज सर। अच्छा, मोमराज जी कहाँ से हो आप? जी हरियाणा से। हरियाणा से। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपको जो देवभूमि उत्तराखंड है कैसी लगती है, कैसा लगता है यहाँ? क्या यहाँ बहुत बढ़िया लगता है जी, यहाँ के बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, यहाँ में और हरियाणा में दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पोल्यूशन भी कम है जी, शांति भी है जी, है वहाँ तो बहुत पोल्यूशन है। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की सौंदर्यीकरण को लेकर भी बात कही, थोड़ा मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। देश में आज जो हमारी समस्या है क्या लगती है आपको? हमारी समस्या है जी पढ़ाई दुआई है जी। अच्छा, देश में अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है? देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है जी। जैसे चंद्रमोहन जी पिछले 25 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं जी, हमारे मजदूर बच्चों के लिए जी जान लगा रहे हैं जी। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। क्या चाह रहे चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन चाह रहे हैं कि देश में शिक्षा सबके लिए एक समान और फ्री हो जाए। लेकिन फ्री तो आज भी है। लेकिन जो फ्री है जी वो अलग है ना, कि अमीर बच्चों के लिए अलग, गरीब के लिए अलग है। जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो 8वीं 9वीं 10वीं तक जाके शिक्षा छोड़ देते हैं, कि जो रोजगार देने वाली शिक्षा है 12वीं के बाद वो नहीं कर सकते, वो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आज जैसे आपने शिक्षा की तो चलो मैं बात मानूंगा, चिकित्सा है, जैसे सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रखे हैं, है ना, कोई भी जाके उसमें फ्री का इलाज ले सकता है। क्या लग रहा है आपको? वहाँ ले तो सकते हैं जी वहाँ, लेकिन वहाँ इतनी केयर नहीं है, संभाल नहीं है वहाँ पे, वो इलाज नहीं है। मतलब एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। नेता देश का पिता होता है, देश को पिता नहीं है। क्या लग रहा है आज़ादी के हमें 75 साल से ज़्यादा हो गए कि आज जिन जिन लोगों ने 75 साल से हमारे देश पे राज किया, क्या इन्होंने वास्तव में अपने पिता का फर्ज निभाया है? जी, इन्होंने अपने पिता कोई फर्ज नहीं निभाया जी। नहीं निभाया। हाँ, देश को लूटते हुए 75 साल हो गए हैं। अच्छा, हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? हमारे देश का नेता क्रांतिकारी सोच जैसा होना चाहिए, जिन्होंने अपना जान दे दी हमारे सम्मान के लिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आज जो हरियाणा जो कैथल जैसे आपने बताया, वहाँ जाति का नशा इतना तेज है, इतना मैं कहूँगा युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में भी जहर घुला हुआ है। क्या कहना चाहोगे आप जाति के नशे को लेकर? ये बहुत भयंकर नशा है जी। जैसे हमारे गुरु जी चंद्रमोहन जी बता रहे हैं जी कि जैसे किसी को खून की जरूरत होती है, उस व्यक्ति जाति नहीं देखता, उसमें नहीं कहता कि मेरी जाति का ही मेरा इलाज करें, उसमें तो कहता है कि मेरी जान बच जाए बस। क्या लग रहा है आज आपको, आज जैसे समाज में इतना भयंकर है, कोई यादवों का नेता, कोई गुज्जरों का नेता, कोई जाटों का नेता, है ना, क्या लग रहा है कि इस समाज में ऐसे उसमें जाति को ख़त्म कर पाना क्या मुमकिन होगा? जैसे गुरु जी ला रहे हैं जी, बहुत प्रयास कर रहे हैं जी, और बहुत आगे जा चुके हैं जी गुरु जी इसमें। क्या लग रहा है मजदूरों और किसानों के वास्तव में हितैषी हैं वो? है जी, हाँ। अच्छा, गुरु जी का ऐसा कौन सा प्रयास है जो आपको सबसे अलग लगता है कि हाँ वास्तव में कि जो ये गुरुजी हैं, है ना, ये काम करके रहेंगे? क्या आप इस बात को कितने दृढ़ विश्वास से कह सकते हैं? सबसे बड़ा प्रयास ये कर रहे हैं गुरुजी कि पढ़ाई सबके लिए एक समान हो और निःशुल्क हो। जिसे गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में से मंत्रियों के बच्चे भी पढ़ें, जिससे हमारा देश नहीं पूरा संसार खिलेगा जी। चलिए, ये थे मेरे साथ हमारे युवा साथी हैं ना, इन्होंने भी अपनी बात रखी कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, राजनीति का शुद्धिकरण, है ना, क्यों ज़रूरी है। इन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से जो पिछले 25 सालों से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी प्रयास कर रहे हैं कि देश में, है ना, और वास्तव में जो सरकार है उन्हें इनके प्रयासों को समझना चाहिए और इन प्रयासों को अमल लाना चाहिए कि अगर वास्तव में जो मजदूर हैं और किसान हैं, अगर उनके बच्चों को एक समान शिक्षा मिलेगी और चिकित्सा मिलेगी तो वास्तव में खुशहाल होंगे ना आप लोग। हाँ, ये पूरा देश खुशहाल होगा। और जैसे इन्होंने बताया कि चुनावी माहौल में एक जो जाति का नशा है वो हमेशा मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं तो उन्हें हमेशा अपनी जाति के कैंडिडेट की याद आती है कि मैं गुज्जर का हूँ, मैं जाट का हूँ, मैं ब्राह्मण का हूँ। लेकिन जब चुनावी माहौल ख़त्म हो जाता है तो फिर तो वो सिर्फ अपना घर भरने में लगे होते हैं। और जैसे उनका भी अपना आह्वान रहता है कि जो नेता होता है वो देश का पिता होता है, देश को पिता नहीं है, है ना। तो
जो श्री चंद्रमोहन जी के ये मैं कहूँगा एक जो मुख्य मुख्य छोटे छोटे प्रयास हैं ना, हमें भी इन्हें समझना चाहिए गहराई से और वास्तव में उनका दिल से साथ देना चाहिए। चाहे वो राजनीति का शुद्धिकरण को लेकर हो गया है ना, चाहे वो नशे को लेकर हो गया। आज जैसे पूरे देश में उन्होंने एक युवाओं को चाय तक का नशे के लिए जागरूक किया हुआ है। जागरूक हो भी रहे हैं भाई साहब? जी हाँ, हो रहे हैं। अच्छा, देखिए मजदूर और किसान वर्ग ही हमारे देश की व्यवस्था को बनाता है और व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है, तो हमें भी इनके प्रयास को समझना होगा। मैं आपका अपना उज्ज्वल से रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।